अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं, आमीन सुम आमीन। और ये था जुम्मा का ब्लॉग, तो फ्राइडे का था ये। तो ये देखें, हम लोग आ गए थे, रतकवली में गए थे ना, तो आए सोए 11 साढ़े 11 बजे ही आ गए थे, क्योंकि बच्चों की स्कूल थी सुबह में, तो इसलिए जल्दी आ गए थे निकल कर। और ये दोपहर होने आई, खुतबा हो रहा था ना दोपहर, तो मैं ये झाड़ रही थी बाहर, आंगन वगैरह सब झाड़ कर साफ़ कर डाली थी। सारा क्लीन हो गया था, क्योंकि आज लेट हो गया था। सोए उठे बाद बच्चों को स्कूल छोड़ कर आकर फिर से दोबारा से सो गए, मतलब लेट वेट गए थे। तो उठे, नाश्ता करे। हाँ, सलमा सभी हैं घर पर ही, तो क्योंकि आंटी के यहाँ पुरखे फाते हैं संडे आइतवार के दिन, इसलिए वो यहीं पर रह गई थी। तो नाश्ता करे, नाश्ता के बाद मैंने बर्तन वगैरह सब धोए थे, आंगन धो दिए थे। अब हो गया था ज़ोहर का वक्त, ये देखें। हाँ, ज़ोहर का वक्त हो गया था, अज़ान हो रही थी। ये बर्तन हैं तो स्टैंड में जमा लेंगे। नाश्ते में कुछ नहीं, बासी से जो भी था यही खाए थे, कुछ पकाए नहीं थी, सो गए थे ना, तो इसलिए। तो बिरयानी गरम कर कर हमने खा लिया था नाश्ते में। आंगन वगैरह सब झाड़ कर धो डाली थी, बर्तन भी धो दिए थे। और दोपहर में अब बना नहीं रही थी, बनाएंगे कुछ सोच रही थी, देखेंगे। सब घर अब क्लीन करना है, सभी नहाना धोना बाकी है सबका, क्योंकि सो गए थे तो लेट उठे हैं, अभी नहाए नहीं थे। तो हाँ, मेरा तो हो गया था। तो खैर चलें, पहले घर की सफाई कर लेंगे साफ़ की, क्योंकि आज कुछ काम नहीं हुआ था। तो हाँ, घर का साफ सफाई ही है, पाकी है, इतना गंदा वगैरह कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत सफाई थी, उतना ही था। तो खैर ये मैं बनाने लगी थी। देखे सब लोग आराम फरमा रहे थे, लेट रहे थे। आखिर और ईजान गए थे स्कूल पर, अब बज गए थे 3। तो मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, दाने भीगने के लिए डाली हैं। और ये फ्रिज से दही काढ़े थे, चावल मैंने चढ़ा लिया था, अंडे मैंने बॉईल कर दिए थे। ये शाम में बनाएंगे इंशाल्लाह हुआ तो, लेकिन जो भी है देखेंगे। तो ये खट्टा था, अम्मी के घर से लेकर आई थी ना, परसों खट्टा बनाई थी, शाफिया गई थी वो। और चावल चढ़ा ली थी, अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। दोपहर में यही खाएंगे, शाम को इंशाल्लाह कुछ बना लेंगे, क्योंकि वक्त नहीं था। हमें भी जाना था आंटी के घर पर, उनके यहाँ पूर के फाते हैं, तो जाकर पूरियाँ भी बनाने थे, वो आज बना रहे थे, इसलिए शादी के चक्कर में उन्होंने भी जल्दी नहीं बनाए थे। तो खैर ये नाश्ते की थोड़ी बिरयानी थी, और ये मीठा था, शादी वाला ही था, तो ये खा लेंगे। तो चलेंगे। अब इन्हें सब सो रहे थे। हाँ, इज्तिमा भी है, जाकर आऊँगी मैं, जब तक ये देख कहेंगे उठकर खाते हैं क्या नहीं, वैसे ही छोड़कर जाऊँगी, चाय बनाकर देकर। चले तो ये 10 बजे हो गए थे। मतलब हफ्ते का दिन, जुमा का दिन नहीं था, सीधा मिल रही थी एक दिन बाद में, हफ्ते के दिन आपसे, क्योंकि कल जुमा थी। तो वहाँ से आए, तो इज्तिमा से आए, बस सलमा और मैं आंटी के घर चल गए थे, वहाँ पर पूरियाँ का काम था। तो गए हम 5:30-6 बजे के करीब गए थे, आए 9 साढ़े 9 के करीब लगभग पूरियाँ का हो गया। वहाँ से आए 10 मिनट हो गया था, अब ये बनाने लगे थे डिनर। मतलब वहाँ से आए हो गए थे 9 साढ़े 9। रात में शेरवा बनाए थे, फल का शेरवा खा लिए, सो गए। नाश्ते में उठकर अम्मी के घर पर चल गए थे सब, हस्बैंड जी सब काम पर चल गए थे उनके, अम्मी के घर गए। वहाँ से अम्मी को बुलाकर सीधा आंटी के गए थे। वहाँ से सुबह से रहे हम, और अब निकल कर आए हैं। अब बज रहे थे 10, तो मैं जल्दी से खिचड़ी दाल बना ली थी, खिचड़ी दाल छिल कर रखे थे, तो मैं काट ली, वहाँ से अंडे काट ली थी, और जल्दी से बना ली थी। एक वक्त के लिए जितना भी हो सके, जितना भी था, जल्दी मैंने चावल चढ़ा लिया, और ये अंडे डालकर छिली दाल बना ली थी। ये डिनर के लिए बैठे थे, चले खा लेंगे, खाकर सो जाएंगे। कल संडे है, कल सुबह में उठना है, आंटी के अंकल फाते हैं ना, तो सुबह ही जाना है उनके यहाँ, तो खाकर सो जाएंगे। चले पूरी दाल हमें कतली हो गई है, बारिश नहीं है। तो ये लो जी, सुबह हो गई थी। सुबह उठकर वही बुरखा डालकर बैठी हूँ, 8 साढ़े 8 हो गए थे। रात में सोते लेट हो गया। आज सुबह ही उठी मैं, फजर की नमाज पढ़कर फिर से दोबारा सो गई थी, और 1-1.5 घंटे की नींद लेकर उठी हूँ। फिर सलमा बुरखा डाल रही थी, अलीजा मुँह धो रही थी, मैं बुरखा डालकर वेट कर रही थी जाने के लिए आंटी के घर में। आज पूर के फातिहा हैं, इसलिए सुबह ही जा रही थी। चले गेट के पीछे
और यहाँ पर आए देखिए तरकारी पाक कर रहे थे, वेजिटेबल यहाँ पर फ्रिज से कल पाक कर रखे थे, वो फ्रिज से काट कर रखे थे। और ये यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने ना टमाटर और दाल चढ़ा लिया था, क्योंकि वो गलती रहेगी ना दालचे के लिए तो जल्दी हो जाएगा घुटने में पकाने में, इसलिए टमाटर कर ली थी। और एक मैंने कुकर में टमाटर दाल सभी डालकर वो भी चढ़ा लिए थे। 2 कुकर में चढ़ा देंगे तो डालकर घोट कर बस बाहर बड़े चूल्हे में सालना बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले खीर बना लेंगे, इसलिए मैंने सब काटने के लिए आ गई थी। सबसे पहले खीर पुरके फाते के लिए खीर और घोड़े बना लेंगे, बाद में कुछ दालचा वगैरह सब बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पसारा पड़ा हुआ, सलमा काट रही थी बादाम काजू, क्योंकि मुझे अब फर्स्ट में बघारने हैं। चले फर्स्ट कुकिंग करेंगे। और ये देखिए ये बघार रही थी मैं घोड़े, क्योंकि खीर मैंने बना ली थी फर्स्ट, क्योंकि रिकॉर्ड करने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि याद ही नहीं रहता। काम याद होता है ना तब आपको मोबाइल कैमरा पकड़ना याद नहीं रहता। जो भी मुझे याद आता है बीच में थोड़ा बहुत मैं पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम में ना मुझे ख्याल नहीं रहता, इसलिए अक्सर मैं घर के भी वीडियो नहीं बनाती। तो खैर ये मैं घोड़े बना रही थी। घोड़े की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने बताई थी तो आपका कमेंट में भी था तो मैं बता देती हूँ। लगे हाथ ये भी बना लेती हूँ। मैंने घी डाल लिए थे, ऊपर से लौंग चकला इलायची वो डाल ली थी। बाद में ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें काजू बादाम चिरंजी खसखस बस इतने डाल लिए थे। मुनक्का मत डाल लीजिएगा, क्योंकि मुनक्का डालने पर ना खटासगी आ जाती है इसलिए। और ये देखिए खीर मैंने बना डाली थी। खीर रेडी है। अब घोड़े के लिए बना रही थी। ये सारे ड्राई फ्रूट हैं, इसे थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे, थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना इसलिए। तो इतने मैंने ड्राई फ्रूट मतलब सारे मैंने तल लिए थे। इसके बाद जाएगा हमारा दूध के बाद शक्कर के बाद शक्कर नहीं डालना, सबसे पहले घोड़े डालना है। डालना चाहो तो भी डाल लीजिए, क्योंकि घोड़े जल्दी नहीं गलते, अगर फीके गलाओ ना तो जल्दी गल जाएंगे। इसलिए सारा इसमें गया था दूध, क्योंकि घोड़े ज़्यादा ही बनाए थे, खीर से डबल का हिसाब था। तो ये देखें टेस्ट के हिसाब से आपकी मेजरमेंट आपका हिसाब है, खाली सिर्फ रेसिपी बता रही थी। सारा मैंने दूध इसी में डाल लिया था। इसके बाद जाएंगे हमारे घोड़े ना कल बना कर रखे थे तो सूख गए थे, तो इसे थोड़ा सा गलाकर पकाना है। देखिए इतने थे तो सूख गए थे ना, इसे ना मीडियम आंच पे धीमी आंच पे, फुल फास्ट में तो उबल जाएंगे, गलेंगे नहीं, वैसे उबल कर आ जाएंगे। मीडियम आंच में अच्छी तरह से गलाना है 10 से 15 मिनट, जितने सूखे हुए हैं उतना। तो कच्चे में बनाओ ना तो वो फूट कर निकल जाएंगे, सूखे होंगे ना तो पकने वक्त लगेगा, लेकिन घट रहेंगे खाते। जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक सारे ही रहेंगे। तो माशाल्लाह से ये मेरे गलने लगे थे, तो मैंने ऊपर से डाल लिया था मावा फीका खावा। अब डाल लेंगे अपने इसमें शक्कर डालकर अच्छी तरह से गलने पकाने देंगे। चले